बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डारू। मौसम भी बहुत शदीद सर्द है, मौसम में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत है। और इसी तरह हमारे अज़ीम मुल्क पाकिस्तान की सियासत में, मुल्क पाकिस्तान के हालात में भी दिन ब दिन जो है वो कशीदगी और दिन ब दिन जो है वो शिद्दत आती जा रही है। आज जुम्मतुल मुबारक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुम्मतुल मुबारक बहुत शानदार और अच्छी खबर लेके आया, और साथ में एक बुरी खबर भी लेके आया। तो अच्छी खबर की तरफ सबसे पहले चलते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फस्तायत और जो फिरौनियत हो रही है उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्विकली ज़रा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतुर मिनल्ला की सरबराही में फुल बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो इमरान खान साहब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी साइफ़र केस में ज़मानत की जो इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, दरख्वास्त दी हुई थी, उस पर समाअत हुई। तो प्रोसिक्यूशन से जस्टिस अतुर मिनल्ला ने जो है वो बड़े करारे और बड़े दबंग किस्म के जो है वो सवालात किए, और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को उन्होंने जो है वो कहा कि ये मज़लूम है और उनका कोई कसूर नहीं, उन पर कोई चीज़ साबित नहीं। तो फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन के जो राजा रिजवान साहब हैं एडवोकेट, उनसे सवाल किया कि इमरान खान साहब के बाहर आने से आपको क्या ख़तरा है। तो फिर उस पर भी वो लाजवाब हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे जो आप क्रिमिनल पब्लिक सीक्रेट एक्ट के तहत, जो क्रिमिनल शिक के तहत आपने जो है वो कार्रवाई डालने की कोशिश की है, उसमें भी इमरान खान साहब जो है वो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते, और इमरान खान साहब पे वो शिक जो है वो लागू नहीं होती, ना शाह महमूद कुरैशी साहब पे होती है। तो आज जो है वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने जो है वो ज़मानत उनकी मंजूर की, और उनको फिलफौर रिहा करने का हुक्म दिया, और उनको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो है रहनुमा हैं उनको फिलफौर जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है केसों को निपटा के उनको रिहा करने का हुक्म दिया। और जो जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने साइफ़र केस को 4 हफ्ते में निपटाने, और जो है वो इमरान खान साहब को सज़ाए मौत और उम्र कैद का जो एक केस बनाकर उन्होंने कहा था कि इसको फ़ारग किया जाए, तो आज उस पर भी जस्टिस अतुर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब के फुल बेंच ने जो है वो उसको भी कलअदम करार दे दिया, और जस्टिस उमर फ़ारूक का जो फ़ैसला है उसको कलअदम और नील एंड वाइट कर दिया। तो बहुत ही अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जानब तो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इलेक्शन, और दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बदतरीन क्रैक डाउन किया जा रहा है। दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन में तेज़ी आ रही है। अब एक क्रैक डाउन की तरह एक स्टेप आगे बढ़ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा इलेक्शन फॉर्म जो है वो सबमिट करने की कोशिश करता है या हासिल करने की कोशिश करता है, या तो पहले उसको उठा लिया जाता है या फिर उसके कागजात को जमा नहीं होने दिया जाता, और उस ऑफिस को जो है वो ताले लगा दिए जाते हैं, और उनके साथ बदतमीज़ी और ख़वातीन के बैग्स को छीनना, और ये इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने हैं। चकवाल और गुजरात से परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। मेजर ताहिर सादिक साहब जो है उनके कागजात नामजदगी को जो है वो जमा नहीं होने दिया, और उसके साथ शौकत बसरा साहब, उनके कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। अहमद डोगर के कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो किया गया उनके कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनके कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। इस तरह एक तवील लाइन जो है वो जमशेद दस्ती साहब के कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया, और इसी तरह उमर यूब के कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया। और जितने भी जो हैं वो एक तवील फहरिस्त है जिनके कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दिया जा रहा, उनको उनसे फॉर्म छीन लिए गए, या उनको जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया, या आरोज़ ऑफिस को ताले लगा गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की बच्ची और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली, उसको भी इसी तरह मुल्तान से जो है वो कागजात नामजदगी उनकी जमा नहीं होने दी गई। सरगोदा से भी, अटक से भी और बखर से भी, जहाँ से भी, मियाँ वाली से भी इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी को जमा नहीं होने दी। जहाँ से भी आपको मैं उठा के दिखाऊँ तो यही फस्तायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो जारी। और दूसरी सियासी जमातों
مسلم لیگ نون، لاڈلا گروپ اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینی چاہیے تھی، سب کو برابر کیسا دینا چاہیے تھا، وہ ذرا لاڈلوں کے لیے ایک طرف تو لاڈلا اور دوسری طرف جو ہے اس سے تیل والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت پاکستان کی 80% جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی اور ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ 8 فروری کو ہر صورت میں اپنے ووٹ سے پاکستان میں جو ہے وہ اس لاقانونیت اور فسطائیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بدلتی صورتحال ہے دن بدن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاسی حالات، سیاسی تو آپ اس کو نہ کہ اب نگرانوں کی فسطائیت اور فرونیت جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو یہ دن بدن جو ہے وہ تیزی سے بدلتے ہیں، اور تیزی سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دن بدن جو ہے وہ حالات مزید تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا ان حالات میں، یقیناً آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس خوبصورت چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ آنے والے ولاگ میں آنے والی نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔